गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाहती हूँ, जिससे आप हिस्ट्री के बारे में इजीली समझ सकेंगे। हिस्ट्री को अगर हम इस टाइप से लिखें तो जो स्टोरी को हम डेट और फैक्ट्स के साथ जोड़ेंगे तो हमारी हिस्ट्री आएगी। सिर्फ स्टोरी को कहना ही हिस्ट्री नहीं होगा। जब हम किसी स्टोरी को किसी डेट या फैक्ट के साथ जोड़ेंगे, जब उसका एक कंक्लूजन आएगा निकल के, उसको हम हिस्ट्री कह सकते हैं। हमारे जो इतिहासकार थे, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री हमारी 1500 BC से 1206 CE तक मानी जाती है। जो 1500 BC है, ये इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। हम इसको बोल सकते हैं बिफोर क्रिस्ट, और ये है हमारा कॉमन एरा। अब जो सेकंड है वो है हमारी मिडिवल हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड ऑफ है 1206 CE से लेके 707 CE तक। लेकिन जो हमारी 1206 और 707 के बीच का जो टाइम है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1206 से 1526 का जो टाइम है, उसमें हम मेनली पढ़ते हैं तुर्क के बारे में जी। और जो 1526 से 707 तक का टाइम पीरियड है, उसमें हम पढ़ते हैं मुगल के बारे में। अब हमारी जो थर्ड टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन है, उसमें हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 707 से टिल, यानी कि आज की डेट को बोला जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। जिस टाइप से हमारे ये 3 टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन है, इसी तरह से हम सोर्स के बेस्ड पर अपनी हिस्ट्री का डिवाइडेशन करते हैं। जो फर्स्ट है वो मानी जाती है हमारी प्री हिस्ट्री। सेकंड है हमारी प्रोटो हिस्ट्री, एंड देन लास्ट थर्ड इज हिस्ट्री। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। जो हमारी प्री हिस्ट्री होगी, इट मीन्स एशियन टाइम से पहले वाली हिस्ट्री, या फिर एशियन टाइम के इस पीरियड ऑफ टाइम के बीच वाली हिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ जो मिले हैं वो मिले हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल सोर्स में हमारे मुद्राएं, पुराण, पुराने कुछ जगहें, स्तंभलेख, गुहालेख, अभिलेख और भी बहुत सारी चीज़ें पहले के ज़माने में जो कब्र हुआ करती थी, उसके साथ साथ जो कब्र के अंदर जो व्यक्ति को दफनाया जाता था, उसके साथ वो किस तरह का है, वो किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी दफनाई जाती थी। जैसे अगर कोई राजा महाराजा थे तो उनके साथ साथ उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी तलवारों को भी दफनाया जाता था। उससे पता चलता था कि उस टाइम में जो राजा महाराजा होते होंगे वो किस टाइप के होते होंगे। और जो थोड़े लोग वर्ग के लोग होते थे, उनके साथ सिर्फ नॉर्मली चीज़ें दफनाई जाती थी, जिससे पता चलता था कि वहाँ के लोगों की कैसी स्थिति होगी। अब जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री आती है, उसके अंदर हमारे आते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स के साथ साथ हमारे लिटरली सोर्स भी प्लस हो जाते हैं। बट ये लिटरली सोर्स वो होते जिनको पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि लिटरेरी सोर्स तो थे लेकिन उन्हें कभी पढ़ा नहीं गया। उनकी लिपि, उनकी भाषा इस तरह की थी, जो ब्राह्मणी लिपि या जो खरोष्टी लिपि होती थी, वो इस तरह की होती थी जो कभी पढ़ी नहीं गई। बहुत से इतिहासकारों ने, वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयत्न किए उस भाषा को समझने के लिए, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पढ़ा गया।
अब जो हमारी हिस्ट्री आती है, इट्स अ लास्ट। इसमें हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्स प्लस लिटरेरी सोर्स प्लस फॉरेन अकाउंट। इट मीन्स आर्कोलॉजिकल सोर्स जो भी मैंने बताए, मुद्रा, अभिलेख, गुहालेख, स्तंभलेख, लिटरेरी सोर्स जिन्हें पढ़ा जा सका था, और फॉरेन अकाउंट मीन्स जो बाहर के यात्री आते थे वो कुछ अपनी बुक्स लिखते थे जिनके थ्रू हम इतिहास का पता लगा सकते थे। वो इतिहास के बारे में अपनी वर्णन करते थे, अपने विचार विमर्श उस किताबों में लिखते थे, जिनकी वजह से हमें वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भी अन्य तरीके की स्थिति का पता लगाया जा सकता था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो या किसी टॉपिक के बारे में डिटेल जाननी हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके उस टॉपिक को क्लियर कर सकूँ। थैंक्स।